यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसका क्या मकसद है। ये आपको जागरूक करने के लिए कि हम अगर इनकेस हमारी कंपनी में कोई ऐसा हादसा हो गया, जैसे फायर हो जाता है या भूकंप हो जाता है, तो हमको कैसे उसके साथ टैकल करना है, कैसे कहाँ पर जाके एकत्रित होना है, कहाँ पर खड़ा होना है, हमको पता होना चाहिए। आपके यहाँ का असेंबली एरिया कहाँ है? नीचे। असेंबली एरिया नीचे पार्किंग में होगा, जहाँ भी आपको सबको पता होना चाहिए और हमको क्या करना है। अभी आपके यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर जो इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, और आपके पास यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, देखिए एबीसी। एबीसी का मतलब क्या है, तो मोटा मोटी मैं पहले आपको बताता हूँ। इस उदाहरण के तौर पर अगर कोई पूछता है आग है क्या, आग की उत्पत्ति कैसे होती है। आग का जन्म 3 चीज़ों के मिलने से बनता है, उसको हम बोलते हैं आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब 3 तत्व आपस में मिलते हैं बराबर मात्रा में तब आग लगती है। पहला नंबर है फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए आपको चाय बनाना हो तो उसके लिए क्या आइटम चाहिए आपको? चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? चीनी, चाय पत्ती, कुछ भी चाहिए, एक्सपोजर। हाँ जी बताइए। आपको उदाहरण के तौर पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक दो चीज़ें दे रहा हूँ। देखिए ये पेपर रफ है ना सर, ये रफ है, देखना। जैसे मान लो सर मैं उदाहरण के तौर पे एक जगह ये रख दिया, यहाँ रख दिया आपका पानी, ठीक है जी। यहाँ पर रख दी चाय पत्ती, यहाँ पर रख दी चीनी, यहाँ पर रख दिया दूध। चाय बनेगी? नहीं बनेगी। नहीं, आग भी रख दिया, अब बनेगी? आपने बोला आग भी रख दो, मैंने आग भी रख दिया, अब नहीं बन रही है। तो क्या हो रहा है इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। मैंने आपको पहले बताया था, जब तक इसका रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, जब ये सब इकट्ठा हो जाएंगे तब आप इस पे आग पे रखोगे तब तो चाय बन जाएगी, श्योर है। उसी प्रकार से क्या है, आग लगने के लिए आपको मैंने एक उदाहरण दिया कि आग अगर पूछता है कि आग का जन्म कैसे होता है तो आपको बताना है कि आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब 3 तत्व आपस में मिलते हैं तब आग लगती है। उसको हम बोलते हैं फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। फ्यूल मतलब जलने वाला ईंधन, हीट मतलब गर्मी या ताप, ऑक्सीजन मतलब हवा या वायु। यहाँ पर कोई शक? अगर आग लगने 3 तरीके से हुई और आग को बुझाने के भी 3 तरीके हैं। अगर कहीं पर आग लग जाती है तो आप कैसे बुझाओगे? नॉर्मली फंडा। अगर मान लो यहाँ पर आग लग गई, इस गत्ते में कैसे बुझाएंगे आप? बताइए कोई आप लोग? पानी डाल के, ठीक है, एक तरीका, गुड है, वेरी गुड। और कहीं पर आग लग गई घास भूसे में, कैसे बुझाओगे? वहाँ पानी नहीं है, मट्टी डाल देंगे, ठीक है। और कहीं पर आग लग गई, वहाँ पर मट्टी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, फिर कैसे बुझाएंगे? पीट के, वेरी गुड, अभी इसने सही बोला, वेरी गुड। उसको हम बोलते हैं फायर की भाषा में स्टारवेशन, ठीक है। स्टारवेशन मतलब कूलिंग, ब्लैंकेटिंग एंड स्मूथरिंग। कूलिंग मतलब ठंडा करके, ब्लैंकेटिंग मतलब उसको ढक के, स्मूथरिंग मतलब क्या, जैसे आपको पता है आग को आपने देखा होगा ना, कहीं पर आग लग जाती है तो आप पीटते हैं तो बुझ भी जाती है। जंगलों में, घास में कहीं आग लग गई तो उसको भी तरीका है। अब रह गया कि आज की तारीख में इंडिया में फायर कितने प्रकार के, आपको पता होना चाहिए। फायर जो इंडिया में 5 प्रकार के फायर है। पहला ए क्लास फायर यानी सॉलिड फायर, उसको हम बोलते हैं हिंदी में साधारण आग। उसकी क्या पहचान है? जब तक आप आग की पहचान नहीं करोगे तब तक आप फायर फाइटिंग आप नहीं कर सकते। उसमें कोयला, लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक, चमड़े, रबड़, घास भूसा इत्यादि। अगर ऐसे फ्यूल में आग लगती है तो हमें पता होना चाहिए ए क्लास फायर है। इसको हम कैसे बुझाएंगे? कौन सा तरीका आप तैयार करेंगे? पानी डाल के, कूलिंग मेथड, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा बी क्लास फायर यानी लिक्विड फायर, उसको हम बोलते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, गैस, ग्रीस, पेंट इत्यादि। अगर ऐसे फ्यूल में आग लगती है तो ये लिक्विड फायर है, ये तरल पदार्थ की आग है। इसको बुझाने का क्या तरीका है? इसको हम क्या करेंगे? इसको कैसे बुझाएंगे? इसके क्या करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, अभी आपको बताता हूँ। आपके पास फॉर्म टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर नहीं, फॉर्म क्या करता है, अभी आप, मैंने तो आपको लाइव एक करके दिखाता उसमें कैसे। अगर आपको यहाँ पर प्लेस ऐसा नहीं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपके पास भी पहले बता देता हूँ कौन कौन से प्रकार की फायर है, कौन से टाइप की फायर एक्सटिंग्विशर है। तीसरा है सी क्लास फायर यानी गैसेस फायर। सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, ब्यूटेन, मीथेन, जितने भी गैसेस है सी क्लास की श्रेणी में रखा गया है, तथा इलेक्ट्रॉनिक के जो उपकरण है उसे भी सी क्लास की श्रेणी में रखा गया है। ई क्लास इलेक्ट्रिकल फायर नहीं है। अगर कोई बोलता है ई क्लास इलेक्ट्रिकल फायर है तो आप बोल सकते हैं। अगर ई क्लास इलेक्ट्रिकल फायर होते हैं, आप लाइट ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं तो आग लग जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है, आग लगने का कारण बनती है। चौथा है डी क्लास फायर यानी मेटल यानी धातु की आग। उसमें मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम, अल्मुनियम, जिंक इत्यादि, अगर ऐसे धातु में आग लगती है हमें पता है ये धातु की आग है, मेटल फायर है। और पांचवी है के क्लास फायर यानी किचन फायर यानी रसोई की आग। उसमें है आपका मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, डालडा, घी, बटर एंड एनिमल फायर। यहाँ पर कोई सवाल, किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई शक हो तो पूछ सकते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पर आपके मानक लिस्ट में जो ये फायर एक्सटिंग्विशर एबीसी, इसका मतलब ये मल्टीपर्पज है।
जितने भी मैंने आपको क्लास की फायर बताई, के क्लास छोड़ के, किसी भी फायर में इस अग्निशामक यंत्र का, इस फायर एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी तो है, सिक्योरिटी के साथ साथ आप लोग भी इतना आप काम करते हैं। अगर इनकेस अगर फायर हो जाती है तो सबसे पहले आपको देखना आपके नज़दीकी जो भी फायर एक्सटिंग्विशर हो या नज़दीकी जहाँ पर भी एमसीपी लगी हो, आप उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अलार्म एक्टिवेट होगा, हुटर बजेगा और आपको सेफ असेंबली एरिया में जाना है, पैनिक नहीं होना। अगर आपको इसका यूज या इस्तेमाल करने आता है तो आपको इसको यूज करने से पहले सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमारी नज़र इसके ऊपर जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्रेशर गेज। ठीक है सर, अगर इसकी नीडल ग्रीन पे है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको काबू कर सकते हैं। और 3 मिनट के अंदर जब फ्लोर में आग लगती है उसका डिग्री होता है 100 डिग्री टेम्परेचर। और इनिशियल स्टेज पे 3 मिनट के अंदर अगर आपको कंट्रोल करना है तब इस फायर एक्सटिंग्विशर से इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको काबू कर सकते हैं। नहीं तो जैसे उसकी डिग्री बढ़ेगी 600 डिग्री हो जाएगा तब आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, जो भी जाएगा वो जल सकता है। तब उस समय हम फायर हाइड्रेंट या फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इसके ग्रीन में अगर नीडल है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको काबू कर सकते हैं। अगर दाहिनी तरफ रेड पे चलेगी तो इसका मतलब इसका प्रेशर लो है और बाएं पे आ गया तो एम्प्टी। अभी देखिए इस फायर एक्सटिंग्विशर का जो प्रेशर है लो है, ये सेफ्टी पॉइंट होगी। इसका एक ऑब्जर्वेशन डाल देना, नोट कर लेना, जो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रेशर लो है डाल देना ऑडिट में। ठीक, तुमको बता देना कुछ चीज़ों से। इसलिए अगर इनकेस कहीं फायर हो गया, अगर आप इस फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे तो आप नहीं बुझेगी, इसलिए इसका प्रेशर लो है। इसकी नीडल देख रहे हैं आप पूरे रेड पे चली गई है, इसका मतलब है इसके अंदर डीसीपी भरा हुआ है, ड्राई पाउडर भरा हुआ है, लेकिन ये निकलेगा। यहाँ पर कोई शक सवाल?